नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमृत कथा पर, जहां हर कथा एक चमत्कार की तरह आपके जीवन को छू जाती है। आज का दिन खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं भोलेनाथ व्रत की वो प्रचलित कथा जो सुनते ही आपके मन में श्रद्धा की लहर दौड़ा देगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यापारी जो सब कुछ पा चुका है, धन, सम्मान, व्यापार की ऊंचाइयां, लेकिन एक कमी उसे रातों की नींद हराम कर देती है। वो कमी क्या है और भोलेनाथ की कृपा से वो कैसे पूरी होती है? लेकिन इंतजार कीजिए, ये कहानी सिर्फ पुत्र प्राप्ति की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी के प्रेम, धोखे की चाल, मृत्यु के साय और फिर चमत्कारी पुनर्जीवन की है। ये कथा इतनी रोमांचक है कि आप बीच में रुक ही नहीं पाएंगे। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या रखने की सोच रहे हैं, तो ये सुनकर आपकी हर मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे। तो चलिए, आराम से बैठिए, चाय का कप थामिए और डूब जाइए इस दिव्य कथा में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में जो कहानी है, आप उसे कहानी का मजा लीजिए, और इसमें जो वीडियो दिखाया गया है वो केवल उसे कहानी का छोटा सा हिस्सा है। इसे आप लोग केवल सुनने का आनंद लीजिए और कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। किसी प्राचीन काल के एक समृद्ध नगर में, जहां गलियां सोने चांदी की चमक से जगमगा उठती थीं, वहां रहता था एक धनी व्यापारी। नाम था उसका श्रीमान हरिप्रसाद। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। रेशमी वस्त्रों के ढेर, मसालों की खुशबू भरी बोरियां और रत्न जवाहरातों के खजाने। नगरवासी उसे सिर आंखों पर बिठाते। राजा का दरबार भी उसकी सलाह के बिना अधूरा सा लगता। लेकिन दोस्तों, धन की ऐसी चकाचौंध के बीच भी हरिप्रसाद का चेहरा उदास ही रहता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक खालीपन था। कोई संतान नहीं, न कोई पुत्र जो उसके साम्राज्य का वारिस बने, न कोई पुत्री जो घर की रौनक बढ़ाए। रात रात भर वो जागता, सोचता, मरने के बाद ये सब धन कौन संभालेगा, कौन मेरी आग में घी डालेगा। ये चिंता उसे खोखला कर रही थी। एक दिन नगर की एक साधु बाबा उसके द्वार पर आए। बाबा ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हारी भक्ति की कमी है। भोलेनाथ महादेव को प्रसन्न करो, हर सोमवार उनका व्रत रखो, पूजा करो और कथा सुनो। भोले बाबा भोले हैं, एक आंसू की बूंद भी उन्हें पिघला देती है। हरिप्रसाद ने बाबा के चरण छुए और वचन दे दिया। उसी दिन से शुरू हो गया उसका संकल्प। हर सोमवार को वो सूर्योदय से पहले उठता, घर को गंगा जल से शुद्ध करता, फलाहार करता, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाता, धूप दीप जलाता, शाम को मंदिर पहुंचता, घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, अपनी लीला से मेरी क्षीण कुटिया को आशीष दो। उसकी आंखों में आंसू लोटपोट, मन में सिर्फ भक्ति। महीनों बीत गए, साल गुजर गए, लेकिन हरिप्रसाद का संकल्प अटल रहा। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर, जहां बर्फीली चोटियां स्वर्ग की सीमा छूती हैं, वहां विराजमान थे देवों के देव महादेव। उनकी गोद में बैठी मां पार्वती उनकी भक्ति की माला गिन रही थी। एक दिन पार्वती जी ने देखा कि भोलेनाथ थोड़े चिंतित से हैं। पूछा, स्वामी, क्या बात है, आपका मन उदास क्यों है? शिवजी मुस्कुराए, प्रिय, नीचे एक भक्त है हरिप्रसाद। वो मेरी पूजा करता है, व्रत रखता है, लेकिन संसार का नियम है कर्म अनुसार फल। उसके पिछले जन्म के पापों के कारण संतान सुख नहीं मिल रहा। लेकिन माँ पार्वती तो करुणा की देवी है। उन्होंने हाथ जोड़े, नाथ, आप भोले हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं, बस एक बार आशीष दे दीजिए। शिवजी ने टाला, फिर टाला, लेकिन पार्वती का आग्रह देखकर बोले, ठीक है, पुत्र दे देंगे। लेकिन यहाँ रुकिए दोस्तों, ये लेकिन कितना बड़ा राज छिपाए हुए हैं। ये वरदान एक अभिशाप बन जाएगा या चमत्कार? सुनते रहिए, कथा अभी गर्म हो रही है। उसी रात हरिप्रसाद के स्वप्न में आए भोलेनाथ, चंद्रमा सरीखे शांत लेकिन त्रिशूल सज्जित। बोले, हे भक्त, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पुत्र रत्न मिलेगा, लेकिन वो मात्र 16 वर्ष जिएगा। हरिप्रसाद जागा, आंखों में खुशी के आंसू, लेकिन मन में भय का साया। पुत्र तो मिलेगा, लेकिन अल्पायु। ये सोचकर वो और अधिक भक्ति में लीन हो गया। सोमवार व्रत अब सिर्फ रस्म नहीं, जीवन का सार बन गया। महीनों बाद घर में किलकारियां गूंजी। एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, गोरे वर्ण का, चंद्रमा सम्मुख, आंखों में सितारों की चमक। नाम रखा गया चंद्रकांत। नगर में उत्सव छा गया, ढोल नगाड़े, मिठाइयां बटी। लेकिन हरिप्रसाद का हृदय दुख से भरा था। वो जानता था ये क्षण भंगुर है। समय की नदी बहती गई। चंद्रकांत 12 वर्ष का हो गया, तेजस्वी, बुद्धिमान, ऐसा कि गुरु भी चकित। हरिप्रसाद ने सोचा, कम से कम शिक्षा तो पूरी हो जाए। मामा को बुलाया,
भाई, इसे वाराणसी ले जाओ, शिक्षा ग्रहण कराओ। मामा भांजे रवाना हुए। रास्ते भर हर पड़ाव पर यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, दान। चंद्रकांत कहता, मामा, पिताजी ने सिखाया भक्ति के बिना विद्या अधूरी। एक दिन वो पहुंचे एक राजनगर में। पूरा नगर उत्सव में डूबा। राजकुमारी का स्वयंवर, बारात आ रही, लेकिन वर का पिता घुटनों पर। उसका बेटा एक आंख से काना है। डर था राजा इनकार कर देगा, बदनामी हो जाएगी। तभी नजर पड़ी चंद्रकांत पर। इतना सुंदर, राजकुमार सा। वर के पिता ने मामा से कहा, महाराज, धन दूंगा, बस इसे दूल्हा बना दो, शादी के बाद विदा कर दूंगा। लोभ में आकर मामा मान गया। चंद्रकांत को सोना चांदी के वस्त्र पहनाए राजमहल ले गया। राजकुमारी लक्ष्मी का अवतार, कमल नयन, सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। विवाह मंडप सजा, मंत्रोच्चार, फेरे लिए, लेकिन चंद्रकांत का हृदय निर्दयी था। वो राजकुमारी को धोखा नहीं देना चाहता था। विदाई के समय उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर कलम से लिख दिया, हे राजकुमारी, मैं चंद्रकांत हूँ, वाराणसी पढ़ने जा रहा। असली वर काना है। ये धोखा मेरा नहीं, भाग्य का खेल है। सुबह हुई, राजकुमारी ने ओढ़नी पढ़ी, आंखों में आंसू, हृदय में विद्रोह। बोली, पिताजी, मैं उस काने के साथ नहीं जाऊंगी। ये विवाह भगवान का संकेत है। राजा गुस्से से लाल, लेकिन बेटी का आग्रह देखकर चुप। चंद्रकांत मामा के साथ वाराणसी चला गया। गुरुकुल में डूब गया विद्या में। वेद, शास्त्र, ज्योतिष सब सीखा। लेकिन दोस्तों, अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। 16 वर्ष पूरे हुए। चंद्रकांत ने यज्ञ किया। विशाल अग्निकुंड, ब्राह्मणों का भोज, दान की वर्षा। रात को शयनागार में सोया और प्राण पखेरु उड़ गए। शिवजी का वरदान सत्य हो गया। सुबह मामा चीखा, मेरा भांजा। रोना पीटना मचा। लोग जमा हो गए। विलाप की लहर दौड़ी। कैलाश पर मां पार्वती ने सुना वो स्वर, आंखें नम। बोली, नाथ, ये दर्द सहन नहीं होता, जाइए, कष्ट हराइए। शिवजी मुस्कुराए, प्रिय, ये वही बालक है। आयु पूरी हो गई, लेकिन पार्वती का आग्रह, जीवन दान कीजिए। भोलेनाथ पिघले, अदृश्य होकर पहुंचे, स्पर्श किया चंद्रकांत को। पलक झपटते बालक उठ बैठा। मामा, क्या हुआ? चमत्कार। मामा आश्चर्यचकित, ब्राह्मण नतमस्तक। चंद्रकांत ने शिक्षा पूरी की, मामा संग लौटने को तैयार। रास्ते में वही राजनगर, फिर यज्ञ। राजा ने देखा, पहचाना, महल ले गया, पूछा सब। चंद्रकांत ने सत्य कहा। राजा हंसा, भगवान की लीला। राजकुमारी को बुलारा, वो तो चंद्रकांत को पहचान चुकी थी ओढ़नी से। आंखों में प्रेम, हाथों में मंगलसूत्र। धूमधाम से पुनः विवाह, धन वस्त्रों की वर्षा। चंद्रकांत राजकुमारी संग घर लौटा। घर पहुंचा तो पिता माता भूखे प्यासे प्रतीक्षा में। संकल्प था, बेटे की मौत की खबर आई तो प्राण त्याग देंगे। लेकिन जीवित चंद्रकांत को देखा तो आंसुओं का सैलाब। पुत्र वधू को देखा, राजकुमारी, घर की लक्ष्मी। रात को शिवजी स्वप्न में आए, हे भक्त, तेरी सोमवार व्रत भक्ति ने पुत्र को अमर कर दिया। अब वो दीर्घायु जिएगा, संतान वृद्धि होगी। हरिप्रसाद जागा, आशीर्वाद से नाच उठा। नगर में फिर उत्सव, लेकिन इस बार सच्ची खुशी का। दोस्तों, ये कथा यही खत्म नहीं होती। चंद्रकांत का वैवाहिक जीवन स्वर्ग सा था। राजकुमारी के गर्भ से पुत्र रत्न, फिर नाती पोते, व्यापार फला फूला। हरिप्रसाद बुढ़ापे में सुखी। लेकिन असली संदेश ये है कि भोलेनाथ भोले हैं। व्रत की एक धागा भी बांध लो तो बेड़ियां टूट जाती हैं। गरीबी, संतानहीनता, वैमनस्य सब दूर। अगर आप विवाहित हैं तो सुहाग की रक्षा, कुंवारी कन्या तो उत्तम वर, तो सोमवार व्रत रखें। विधि सरल है, प्रातः स्नान, फलाहार, शिव पूजा, कथा श्रवण, दान। अब अंत में एक छोटी प्रार्थना, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर कथा अच्छी लगी तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर चैनल को चमकाएं। अगली कथा में मिलेंगे शिवरात्रि की लीला से। जय भोलेनाथ, नमस्कार।